संत फ्रांसिस चैप्टर 2। फ्रांसिस का पहला शिष्य भाई बर्नार्ड। असीसी शहर में बर्नार्ड नामक एक धनी और विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने फ्रांसिस में पाए जाने वाले महान त्याग और सहनशीलता को पहचाना। इनकी इच्छा यह थी कि फ्रांसिस को एक दिन रात्रि भोजन पर आमंत्रित करे और उनके साथ रात गुजारे। फ्रांसिस ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने अपने कमरे में एक और बिस्तर बिछवाया। रात भर कमरे में रोशनी रहने के लिए एक दिए का इंतजाम किया। फ्रांसिस अपनी भक्ति को बाहर दर्शाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए लेटकर गहरी नींद में सो जाने का नाटक किया। बर्नार्ड ने भी गहरी नींद का नाटक करते हुए खर्राटे लेने लगे। बर्नार्ड को गहरी नींद में सोते देखकर फ्रांसिस बिस्तर से उठे और घुटने टेक कर रात भर नाश होने वालों के लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने लगे। उस महान सेवकाई को करने के लिए अपने पास बहुत कम शक्ति है, यह जानकर फ्रांसिस बहुत दुखित हो रहे थे। रात भर फ्रांसिस की प्रार्थना पर बर्नार्ड ध्यान देते रहे। इस तरह जब वे प्रार्थना पर ध्यान दे रहे थे, उसी समय परमेश्वर का आत्मा सामर्थी तौर पर बर्नार्ड पर उतरा और उन्हें पूर्ण रीति से परिवर्तन किया। दूसरे दिन सुबह बर्नार्ड ने फ्रांसिस से कहा, अब मुझे संसार की कोई चाहत नहीं है। अब से मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करूंगा। इस बात को सुनकर फ्रांसिस अति आनंदित हुए और कहा कि हमें इस बात के लिए विशेष तौर पर परमेश्वर की इच्छा जानना चाहिए। परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए समीप के गिरजाघर में जाकर प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख इंतजार कर रहे थे। तब परमेश्वर ने उनसे मत्ती 19 का 21 पद से बातें की। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे चल। इसके साथ ही लूका 9 के 3 से भी बातें की। उन्होंने उनसे कहा, अपनी यात्रा के लिए कुछ ना ले जाना, ना तो लाठी, ना झोला, ना रोटी, ना रुपए, ना पैसे, यहाँ तक कि 2 कुर्ते भी ना ले जाना। विश्वास से परमेश्वर पर आधारित होकर अपना सारा लक्ष्य सुसमाचार प्रचार करने के लिए लगाने की योजना तय कर ली। 2 बार प्रभु ने उनसे बातें की, फिर भी वे प्रभु की उपस्थिति का इंतजार कर रहे थे। तब प्रभु ने मरकुस 8 के 34 पद से अपनी इच्छा को स्पष्ट तौर पर प्रकट किया। उसने जन समूह सहित चेलों को पास बुलाया और लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का परित्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। प्रभु के दास इतने स्पष्ट रूप से बातें करने पर फ्रांसिस ने बर्नार्ड से कहा, प्रभु की अगुवाई के अनुसार आगे बढ़ते चलो। बर्नार्ड ने आज्ञा मानी और अपने घर लौटा और प्रभु का पीछा करने के लिए अपने मन को दृढ़ किया। अपनी सारी संपत्ति बेचकर आनंद के साथ रोगियों, विधवाओं, अनाथों, कैदियों और कलीसिया में बांट दिया। बर्नार्ड के हर एक कदम में प्रार्थना और ज्ञान पूर्वक परमेश्वर का अनुकरण करने में फ्रांसिस सहायक बने। बर्नार्ड परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करते थे। उन्होंने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। प्रभु ने उन्हें अत्यधिक आशीषित किया। वे बार बार प्रार्थना में स्वर्गीय दर्शनों को पाते थे। वे फ्रांसिस की सेवकाई में पहले शिष्य थे।